इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। आपके मन में पाप का भाव पैदा होता है। क्यों? आजकल आप देख बहुत रहे हो सभी लोग बहुत कुछ देखते हैं। जब से मोबाइल आया है, हैंड सेलफोन आया है, दिन भर लगे ही रहते हो, लगे रहते हो ना। पहले देखने के लिए दृश्य कम रहते थे, बिजी रहता था व्यक्ति, कहीं पर भी, ऑफिस में बिजी है, बिजनेस में बिजी है, घर में बिजी है, तो काम में ही व्यस्त हो जाता था। लेकिन अब आपके साथ आपकी दुनिया आपके ही टेबल पर है, आपके लैपटॉप पर है, आपके मोबाइल पे है। अभी जितना ज्यादा वो अपनी आंखों का प्रयोग कर रहा है आज के जमाने में, शायद पहले कभी नहीं करता था। पहले उसके पास इतने मौके थे ही नहीं थे ना। अभी उसके पास बहुत सारे मौके आ गए। तो जो इमोशंस हमारे भीतर पैदा होते हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उसमें तो हमारी आईज का कंट्रीब्यूशन होता है। और उसी आईज के प्रयोग से हम अच्छे अथवा बुरे भाव अपने मन में पैदा करते चले जाते हैं। तो जो ओरिजिनेशन का मूल रूट कॉज है हमारी आईज। तो क्या हम आंख फोड़ ले अपनी? कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं, सूरदास जैसे हुए हैं, ऐसे हुए हैं। बोले इन आंखों से बहुत पाप होता है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, अपनी आंखों को ही फोड़ लिया। बोले आंखें खत्म नहीं, आंखें ही नहीं रहेंगी तो पाप ही नहीं होंगे। अब वो भी समझ नहीं पाया। आंखें तो, आईज तो सिर्फ एक मीडियम होती है, माध्यम होती है, होता सारा कार्य मन से है। लेकिन हमारी आंखें जब सबसे पहले माध्यम का रोल अदा करती हैं। फिर वो तो फंस गया था। आंखें फूटने के पश्चात भी वो पाप में डूबा हुआ था। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि महाराज जो जन्मजात अंधा होता है तो क्या उसके इमोशंस अच्छे ही रहते हैं? जिसने दुनिया को आज तक देखा ही नहीं, जिसे आंखें कभी मिली ही नहीं, उसके मन में भी पाप के भाव, उसके मन में भी द्वेष के भाव, उसके मन में भी ईर्ष्या के भाव, उसके मन में भी शोक, चिंता, एंजाइटी, दुख आदि, उसके मन में भी इमोशंस ऐसे पैदा होते रहते हैं। नहीं होते तो रहे, बिल्कुल होते हैं, सबके मन में होते हैं। पर हमारा कहने का मतलब है, हमारी आंखें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। हमें आंखों को नहीं फोड़ना है, आंखों को बंद भी नहीं करना, आंखों को देखना भी का प्रयोग भी नहीं करना, पर हमें करना अपने मन का प्रयोग करना है। पर उसमें वो आंखें सहयोगी बन रही हैं अथवा विरोधी बन रही हैं, ये थोड़ा सा एनालाइज हमें करना है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे इमोशंस अच्छे रहें, तो हमें यह अध्ययन करना आना बड़ा आवश्यक है कि हम अपने सेंसेस, यानी इंद्रियों का कितना प्रयोग करते हैं अच्छे में और कितना प्रयोग करते हैं खराब में। अभी ये कैसे होगा? इसका निर्णय भी होगा तो हमारी माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटी से। ने जो संयमी हो जाता है, संयमी इन द सेंस जिसका कंट्रोल अपने ऊपर होता है, उस सेंस में हम संयमी ले रहे हैं। ऐसे संयमी तो साधु होते हैं, मुनि होते हैं, जो इंद्रियों के विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं। लेकिन संसार में रहने वाला गृहस्थ भी यदि अपनी आंखों को, अपनी इंद्रियों को अच्छे से उपयोग करना सीख ले, तो वो भी बहुत हद तक, एक लिमिट तक अच्छा जीवन जी सकता है। तो हम अपने इमोशंस को सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो हमें यह देखना होगा जो इनटेक हम ले रहे हैं अपनी पांचों इंद्रियों से, कितना गलत ले रहे हैं और कितना सही ले रहे हैं। यदि मन बार बार खराब हो रहा है, मन में द्वेष के, राग के, इधर उधर के भाव पैदा हो रहे हैं, तो जैसे जितना अच्छा भोजन किया जाता है, सात्विक भोजन किया जाता है, शरीर उतना ही, बॉडी उतनी फिट रहती है। और जितना तामसिक भोजन किया जाएगा, स्पाइसी है, ऑयली है,
शुगर वाला है, फैट वाला है, तो आप तो देखते हैं बॉडी में भी प्रॉब्लम आने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ओबेसिटी की समस्या है, और न जाने कितनी। तो जैसे अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आप अपने फूड को कंट्रोल करते हो, ऐसे अपने इमोशंस को सुव्यवस्थित रखने के लिए हमारे मन का जो भोजन है, जो 5 इंद्रियों से होता है, और नो डाउट इंद्रियों के बिना भी होता है, जो हमारी स्मृति से होता है। जब आप रात के अंधेरे में अकेले बैठे हों, तब बिस्तर पर लेटे हों, तब भी इमोशंस पैदा होते रहते हैं, नहीं होते? होते रहते हैं। वो स्मृति जो हो चुकी है, जो हमारी मेमोरी बन चुकी है, मेमोरी में हमने जो भी फीड किया था, उसमें भी जो प्राइमरी कॉज था हमारी इंद्रियां ही थी। ठीक है? अब यदि मेमोरी खराब है, तब हमें यह पुरुषार्थ करना होगा कि उस मेमोरी को हम रेक्टिफाई करें, सही करें, उसमें अब अच्छा फीडिंग करने की कोशिश करें। तो मेन हमें इस बात को समझना है, हम क्या दे रहे हैं अपने शरीर को, अपने मन को। ये हमारे कंट्रोल में है। गाड़ी का ब्रेक खराब हो जाना, क्लच वायर टूट जाना, एक्सीलेटर ठीक नहीं रहना, ऑल ऑफ सडन कुछ हो जाना, वो बियॉन्ड कंट्रोल था। लेकिन हमें यह समझना, हमारे कंट्रोल में जो है, हम उसमें से कितना कर रहे हैं। करते हो आप लोग कि नहीं करते? बताइए, करते हो कि नहीं? महाराज जी इतना सोचते ही कहाँ है। तो फिर क्या हम जीवन में, दुनिया में अच्छे से जिए नहीं, ऐशो आराम ना करें, एंजॉय ना करें? नहीं, एंजॉयमेंट के लिए मना नहीं किया जा रहा। यदि अपने भावों को सुव्यवस्थित बनाना है, तो पहले हमें यह भी देखना होगा, एक अध्ययन। अब जो मेन चीज, इससे बड़ी चीज आती है, वो हमारी थॉट प्रोसेस ही है। देखिए, भाव सबसे लास्ट नंबर में आते हैं। शास्त्रों के अनुसार भी यदि हम समझने की कोशिश करें, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो भावों को पैदा करने के लिए क्षेत्र का भी इंपॉर्टेंस होता है, टाइमिंग का भी इंपॉर्टेंस होता है, और द्रव्य का भी इंपॉर्टेंस होता है। अभी जिसका डिस्कशन हम कर रहे थे, वो द्रव्य की कैटेगरी में आएगा। द्रव्य मीन्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, वस्तु, बॉडी, भोजन, देखना, सूंघना, सुनना, खाना, पीना, ये सब द्रव्य की कैटेगरी। जैसे आप धर्म करते हैं ना, पूजा करते, तो आप बोले द्रव्य चढ़ा रहे हैं, है ना? द्रव्य क्या कहते हैं आप? चावल को आप द्रव्य कहते हैं। जल आदि है, फूल आदि है, जो भी वटेवर, वो द्रव्य है। एक वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य का अर्थ हुआ मैटर, पुद्गल, जड़ वस्तु, जो इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है, जो विजिबल होता है, हमारी इंद्रियों का विषय होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि उस द्रव्य का इफेक्ट हमारी इस फिजिकल बॉडी पर कितना हो रहा है, हमारे मन पर कितना हो रहा है, फिर बाद में हमारे आत्मा पर कितना हो रहा है। तो द्रव्य को सुव्यवस्थित हमें बनाना है, ये हमारे हाथ में। दूसरा फैक्टर आता है क्षेत्र का। क्षेत्र में समझते हो? स्पेस, जहां आप रहते हो। मंदिर में आकर के बैठे हैं, आपके इमोशंस अच्छे रहते हैं। इसी टाइम पे यदि आप टीवी के सामने बैठे होंगे, बेडरूम में होंगे, किचन में होंगे, डाइनिंग रूम में होंगे, किसी से बात कर रहे होंगे, ऑफिस में होंगे, वहां नहीं होंगे इतने अच्छे। क्यों? क्षेत्र की जो वाइब्रेशंस होती हैं स्पेस में, पॉजिटिव वाइब्रेशन जहां होती हैं, वो वाइब्रेशन हमारे लिए विचारों को पैदा करने में सहयोगी होती है, हमारे इमोशंस को बनाने में सहयोगी होती है। नेगेटिव वाइब्रेशन जहां होंगी, बट नेचुरल है, आप बैठे हैं और आपके पास में आके दो लोग लड़ने लगे, चिल्लाने लगे, जोर जोर से बातें करने लगे, गाली देने लगे, तो आपका भी मन डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाएगा। आप शांति से बैठते, आप शांति से नहीं बैठ पाओगे। आप कुछ लिख रहे थे, लिख नहीं पाओगे। आप पूजा कर रहे थे, जाप दे रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, अपना काम कर रहे थे, नहीं कर पाओगे। क्यों?
क्योंकि उस क्षेत्र में वे लोग आकर के बैठ गए जो कषाय कर रहे हैं, लड़ाई भिड़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं XYZ। तो हमें यह भी देखना है जिस क्षेत्र का हम आलम्बन लेते हैं वो प्रॉपर है भी कि नहीं। अब कुछ क्षेत्र रहते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल होता भी, जिसमें नहीं भी होता है। सपोज आपके घर के आगे कचरा डालने का स्थान है, कचरा डस्टबिन है, सारे मोहल्ले का, सारी सोसाइटी का कचरा वहीं आता है। अब जैसे ही दरवाजा अथवा विंडो खोलते हो सीधे दुर्गंध आती है। ये तो उस डस्टबिन को हटा दिया जाए, कचरे वाले क्षेत्र को, स्थान को कहीं और स्थानांतरित किया जाए, वहां पे अच्छे से पौधे लगा दिए जाए, फूल के सुगंधी वाले वृक्ष आ जाए। पर यह भी हमेशा अपने हाथ में नहीं होता है। जहां आपका फ्लैट है, जहां आपका बंगलो है, जहां आपका घर है, उसके सामने ही है तो उसे आप बदल ही नहीं सकते। यदि आप उसको नहीं बदल सकते, उस कचरे वाले स्थान को नहीं बदल सकते, उसे फुलवारी नहीं बना सकते, उसे गार्डन के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? अपना घर बदल। पर कई बार वो भी होता है, वो भी पॉसिबल नहीं होता है। हर व्यक्ति इतना कैपेसिटी वाला नहीं होता है। पूरा जीवन निकल जाता तब कहीं तो घर बन पाता है। अब भाग्य से ऐसी जगह मिला, नहीं बनवाया, तब क्या करें? सिचुएशन कुछ ऐसी होती है जहां बदलना हमारे हाथ में नहीं है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या किया जाए? आप क्या करते हो उस समय? अपने इमोशन को कैसे संभालते हो? अब क्या करोगे? रूम फ्रेशनर कर, हाँ, परफ्यूम लगाओगे, स्प्रे लगाओगे, डिओड्रेंट लगाओगे, इससे ज्यादा और क्या कर पाओगे? और कुछ कर पाओगे? कचरे वाले स्थान को आप नहीं बदल सकते, वहां फुलवारी नहीं लगा सकते। तो अपने आप को व्यक्ति बदलने, अपनी सराउंडिंग को बदलने की वो कोशिश करेगा जितनी उसके हाथ में है। उसका घर उसके हाथ में है, उस प्रकार से वो डेकोरेट कर सकता है, उस प्रकार से वो स्प्रे कर सकता है, रूम फ्रेशनर यूज कर सकता है, उस प्रकार की सीनरी लगा सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। तो एक चीज होती है वो क्षेत्र जो हमारे हाथ में बदलने की क्षमता रखती है, और एक वो जो नहीं है। अब जो नहीं है तो फिर उसे सहन करो, एक्सेप्ट करो, और जो है उसे बदलो। या तो उससे बदल दो, या अपनी सराउंडिंग को बदल दो, अथवा और सूक्ष्म आ जाए तो अपने आप को बदल दे। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है, अच्छी स्टोरी आती है। एक बार क्या हुआ, एक राजा, उसे एक बीमारी हो गई, कई वैद्य को दिखाया, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। राज वैद्य ने देख लिया, दूसरे देश के वैद्य आए, उनने चेक कर लिया, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। राजा बड़ा परेशान, और उसको एक बीमारी थी, जब भी वो आंख खोलता उसे कुछ दिखता, उसका दिमाग खराब हो जाता। बहुत समय के पश्चात एक बहुत दूर से एक वृद्ध वैद्य आया, बोले राजन मैं आपको ठीक कर सकता हूं। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोले आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक कार्य आपको करना है। बोले कौन सा कार्य? बोले आपको हर जगह हरा हरा दृश्य देखना है, बस जितना हरियाली आप देखोगे, जितना हरा दृश्य देखोगे, उतने ही आप अंदर से मानसिक रूप से स्वस्थ होते चले जाओगे। तो राजा ने आज्ञा जारी कर दी। क्या आज्ञा दे दी? सब जगह मुझे हरा रंग के अलावा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। राजा आज्ञा थी। तो पेंटिंग शुरू होगी, पूरा राजमहल को हरे रंग से पोत दिया गया। राजा अपने महल से निकला, रास्ते में चल रहा था, पर लोगों के घर थोड़ी हरे थे। राजा ने आज्ञा दी, बोले इस राज्य में जितने भी घर हैं सब हरे कर दो। मंत्री ने सारे घर हरे कर दिए। ठीक है, बाहर से हरे हो गए, लेकिन अंदर से थोड़ी हरे होंगे। मंत्री महोदय बड़े परेशान, बोले कहां तक हम हरा हरा करें भाई, एक लिमिट होती है हरे हरे करने की। तो एक जो वृद्ध मंत्री था,
उसने सजेशन दिया। अब पूरी दुनिया को हरा नहीं कर सकते, ऐसा करते हैं राजा को एक चश्मा पहना देते हैं हरे गिलास वाला। अब जैसे ही हरे गिलास वाला चश्मा पहना राजे ने, अब उसे हरियाली हरियाली नजर आने लगी। बात समझ में आ रही? हरा देखना हो तो सारी दुनिया को हरे रंग में रंग दो। हरी को देखना है तो सारी दुनिया को हरे के रंग में रंग दो, या अपने आप को हरी अथवा हरे के रंग में रंग दो। कौन सा आसान है? क्यों? कौन सा आसान है? सारी दुनिया को, सारे क्षेत्र को हरे रंग में रंग दें। हाँ, सारी गलियों को हम सुधार दें, सारे सड़कों को हम सुधार दें, सारे घरों को हम सुधार दें, सारी सराउंडिंग को हम सुधार दें, वो तो है ही नहीं। तो जो आसान तरीका है, दुनिया में हजारों लोगों से हम मिलते हैं, है ना? शिकायत रहती है, वो व्यक्ति ही मेरा दिमाग खराब कर देता है, मुझसे अच्छे से पेश नहीं आता है, एक व्यक्ति मेरी बुराई करते रहता है, मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है, उसे देख करके मुझे गुस्सा ही आते रहता है। क्या शिकायत है? वो लाइफ पार्टनर ऐसा है, हमेशा लड़ती ही रहती है। तो बच्चे जो हैं सुनते ही नहीं है। तो बहू तो ऐसी मिली है, कुछ पूछो नहीं, कौन से जन्म का बैर निकाल रही है पता ही नहीं। कितनी शिकायत, बहुत शिकायत है। अब आप किस किस को बदलने चाहोगे? कितनी हरियाली बाहर से पैदा करने चाहोगे और कितने को कर पाओगे? तो दूसरा आसान तरीका है हरा चश्मा। जैसे राजा ने पहन लिया, जैसे ही हरा चश्मा पहना, अब धीरे धीरे राजा स्वस्थ होता चला गया। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हरियाली हरियाली नजर आने लगी। तो जब हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, वो निमित्ताधीन दृष्टि होती है। जब हम स्वयं को बदलने की कोशिश करते हैं तो वो पादान प्रधान दृष्टि होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।